नमस्कार साथियों, आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे आज हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न विभिन्न एग्जाम में बेहद ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व मानक दिवस हर वर्ष अक्टूबर महीने में 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस मनाए जाने का कारण है कि उपभोक्ताओं और औद्योगिक संस्थानों के बीच विश्वास को पैदा किया जा सके, क्योंकि हर वस्तु के मापतोल के लिए एक मानक होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष 14 अक्टूबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस भी मनाया गया, जिसका नाम था वर्ल्ड साइट डे। क्या था? वर्ल्ड साइट डे। वर्ल्ड साइट डे हर वर्ष अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को। इस बार अक्टूबर महीने का दूसरा गुरुवार आया है 14 अक्टूबर को। साथ ही दोस्तों, 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस भी मनाया गया है। तो दोस्तों, कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं? विश्व मानक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस और वर्ल्ड साइट डे। वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है? अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश मंत्री किस देश के दौरे पर हैं? सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों भारतीय वित्त मंत्री का नाम। दोस्तों, भारत की इस समय एक महिला वित्त मंत्री हैं जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। इस समय यह अमेरिका के दौरे पर हैं। कहाँ के दौरे पर गई हुई हैं? अमेरिका के दौरे पर गई हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका में इन्होंने वाशिंगटन में अपने समकक्ष से मुलाकात की। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण ने एक विमान कंपनी है बोइंग, इसके मुख्य रणनीतिक अधिकारी हैं बी मार्क एलन के साथ भी मुलाकात की। इनके लिए भारत के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उन सभी के बारे में इन्होंने जानकारी दी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के बारे में इन्होंने अधिक फोकस किया। दोस्तों, भारत के द्वारा जो बिजनेस में सुधार किए गए हैं उसकी प्रशंसा USIVC ने भी की, यानी कि अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIVC ने भारतीय वित्त मंत्री द्वारा या भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा जो निवेश के लिए कदम उठाए गए हैं उसकी प्रशंसा की गई है। दोस्तों, इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी के बारे में भी जानकारी दी। वित्त मंत्री का जो हमारा दौरा है वो अमेरिका से निवेश को अत्यधिक भारत की ओर आकर्षित करना है। इसी वजह से भारतीय वित्त मंत्री इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और वहाँ की प्रमुख कंपनियों से के प्रमुखों के साथ मुलाकात कर रही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राहुल द्रविड़ किस देश के दौरे पर भारत के अंतरिम कोच होंगे? दोस्तों, राहुल द्रविड़ भारत के न्यूजीलैंड दौरे के लिए कोच होंगे। न्यूजीलैंड की टीम भारत का दौरा कर रही है नवंबर महीने में। तो दोस्तों, इस दौरे के लिए भारत के अंतरिम कोच नियुक्त हो सकते हैं राहुल द्रविड़, क्योंकि भारत के जो मुख्य कोच हैं उनका कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद समाप्त हो रहा है। इसी वजह से राहुल द्रविड़ को भारत का अंतरिम कोच नियुक्त किया जा सकता है। BCCI का मानना है कि हमें कोच ढूंढने में अधिक समय लगेगा। इसी वजह से राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के जो प्रमुख हैं राहुल द्रविड़, वे भारतीय टीम की कमान संभालेंगे, यानी कि भारतीय टीम को नेतृत्व प्रदान करेंगे कोच की भूमिका में। दोस्तों, इससे पहले जुलाई महीने में भी राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच बनाए जा चुके हैं। उस समय भारत की जो मुख्य टीम थी रवि शास्त्री उस टीम के साथ इंग्लैंड के दौरे पर थे, जबकि भारत की एक वी टीम बनाई गई थी जो श्रीलंका के दौरे पर गई थी T20 सीरीज के लिए, साथ ही वनडे सीरीज के लिए। वहाँ पर राहुल द्रविड़ कोच बनकर गए थे। तो दोस्तों, ये राहुल द्रविड़ का दूसरा दौरा होगा जिसमें राहुल द्रविड़ कोच होंगे। और चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट मेरापी किस देश की सक्रिय ज्वालामुखी है?
दोस्तों माउंट मेरापी में हाल फिलहाल में एक बड़ा उद्गार फिर देखा गया है, और माउंट मेरापी की बात करें तो ये इंडोनेशिया की है। कहाँ की है दोस्तों? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया एशिया में फैला हुआ एक द्वीपीय देश भी है, और भारत और इंडोनेशिया के मध्य ग्रैंड चैनल भी है। क्या दोस्तों? भारत और इंडोनेशिया के मध्य क्या है? ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा द्वीप के बीच है। दोस्तों इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ की राजधानी जकार्ता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, CDRI के नए सदस्य बने हैं। दोस्तों CDRI की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 2019 में की गई थी, और इसमें अब शामिल होने वाले देश बने हैं बांग्लादेश और कनाडा। कौन बने हैं दोस्तों? बांग्लादेश और कनाडा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सभी सरकारी स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों आरोग्य वाटिका के तहत सरकारी स्कूलों में तुलसी, नीम, सजाल और गिलोय जैसे पौधे भी लगाए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी योजना भी है, क्योंकि वह चाहती है कि आयुर्वेद के द्वारा लोग सुरक्षित रहें और उनमें किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक विदेशी ऋण स्टॉक वाले देश में शामिल हो गया है? तो दोस्तों भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान सबसे अधिक विदेशी ऋण स्टॉक वाले टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है। दोस्तों पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद। जबकि पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची है। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची है। साथ ही पाकिस्तान में एक मलिन बस्ती भी पाई जाती है, जो विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती भी है कराची के अंदर। दोस्तों पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, जबकि राष्ट्रपति राशिद अल्वी जी हैं। दोस्तों पाकिस्तान के साथ भारत का सिंधु जल समझौता भी हुआ है, और इसी के तहत इस वर्ष 116वीं बैठक का आयोजन किया गया था। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ सीमा रेखा द्वारा अलग होता है। भारत से कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ। जबकि अफगानिस्तान के साथ इसकी एक सीमा लगती है, जिसे डूरंड रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने DAP की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों भारत ने DAP की आपूर्ति के लिए अभी हाल फिलहाल में रूस के साथ समझौता किया है। किसके साथ दोस्तों? रूस के साथ। भारत DAP का सबसे बड़ा आयातक भी है। DAP का दोस्तों पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। रूस से पहले भारत जो है कई और देशों के साथ भी DAP के लिए समझौता कर चुका है, जैसे चीन, जॉर्डन और मोरक्को। यहाँ से भी भारत DAP का आयात करता है, लेकिन इन देशों पर निर्भरता कुछ कम करने की वजह से भारत ने अब रूस के साथ भी समझौता कर लिया है। तो रूस की बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस में पर्ल ऑफ साइबेरिया यानी कि बैकाल झील भी पाई जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च कर दिया है। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है, जबकि चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। दोस्तों चीन की सीमा दक्षिण चीन सागर के साथ भी लगती है, जहां पर मुख्य विवाद इस समय बना हुआ है। साथ ही दोस्तों चीन की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। कौन है? शी जिनपिंग। दोस्तों चीन
भारत के लिए सर्वाधिक निर्यात भी करता है। यानी कि भारत की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा किस देश से आयात करता है? चीन से। जबकि निर्यात सर्वाधिक करने में चीन दूसरे नंबर पर है। यानी कि भारत निर्यात करता है चीन को दूसरे नंबर पर। भारत और चीन की बात करें तो भारत और चीन के मध्य बहुत ही ज़्यादा व्यापार डेफिसिएट है, यानी कि व्यापार का अंतर पाया जाता है, क्योंकि भारत चीन से आयात तो अधिक करता है लेकिन निर्यात बहुत ही कम कर पाता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है रश्मि माधुरी जी ने। किसने जीता है? रश्मि माधुरी जी ने। रश्मि माधुरी जी रहने वाली हैं बंगलौर की। कहाँ की? बंगलौर की। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन पार्क की स्थापना की जा रही है। इस समय दोस्तों ऑक्सीजन पार्क की स्थापना त्रिपुरा में की जा रही है। कहाँ पर? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ एकमात्र राज्य है, क्योंकि ये तीनों तरफ से एक ही देश से घिरा हुआ है जिसका नाम है बांग्लादेश। साथ ही दोस्तों त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और यहाँ के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं और यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण जी हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अटल सामुदायिक केंद्र की स्थापना की गई है। तो दोस्तों अटल सामुदायिक केंद्र की स्थापना इस समय जयपुर में की गई है। कहाँ पर? जयपुर में। जयपुर की बात करें तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? दोस्तों पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च करने की घोषणा कोटक महिंद्रा बैंक ने की है। साथ ही दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना वर्ष 2003 में मुंबई में की गई थी और इसके इस समय सीईओ उदय कोटक जी हैं। दोस्तों माइक्रो एटीएम क्या है? दरअसल माइक्रो एटीएम एक छोटा एटीएम होगा, उससे उसका साइज थोड़ा कम होगा। यह जो नॉर्मल एटीएम होते हैं उससे छोटा होगा। इससे रुपए का लेन देन साथ ही आपकी बैंकिंग की जानकारी प्रदान की जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कल का प्रश्न जो हमने पूछा था कि उत्तर प्रदेश द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% किए जाने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक निर्धारित किया गया था। इस प्रश्न के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने दिए। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में हमारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के प्रश्न की ओर। हमारा आज का प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक। अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? दोस्तों आपको साथ ही बताना है कि भारत किस स्थान पर है। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी कल नए वीडियो के साथ और नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।